बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक डेफिनेशन करेंगे इक्वलेंस क्लास। तो पहले मैं डेफिनेशन डिफ़ाइन कर देता हूँ। इफ़ आर इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जी, एक कोई रिलेशन है आर, उसका इक्वलेंस होना मस्ट है उस जी सेट पर। इफ़ आर इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जी मीन्स वो रिलेशन जो भी रिलेशन होगा वो इक्वलेंस लाजमी हो। और इक्वलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आप मेरी एक वीडियो में देख चुके हैं। एंड ए बिलोंग्स टू सेट जी, एक एलिमेंट है जो जी सेट में बिलोंग करता है। यही जी सेट, जिस जी सेट के वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, उस जी सेट के उन एलिमेंट्स का सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर इक्वलेंट टू ए, जी के वो एलिमेंट्स जो ए के इक्वलेंट हैं, उन एलिमेंट्स का सेट इज कॉल्ड इक्वलेंस क्लॉज ऑफ ए। और उसको किस तरह डिनोट किया जाता है? सी ऑफ ए, या इस तरह भी लिख सकते हैं सी ऑफ ए, या क्लास ऑफ ए से भी डिनोट किया जाता है। तो एक दफ़ा डेफिनेशन दोबारा देख लें। कोई रिलेशन है आर, वो इक्वलेंस रिलेशन है एक सेट जी के, और उस जी सेट का एक एलिमेंट है ए। वो वाले एलिमेंट्स जी के, उन एलिमेंट्स का सेट जी के जो ए के इक्वलेंट हों, उन एलिमेंट्स के सेट को इक्वलेंस क्लास बोला जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए, और जिसको हम इस तरह डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम कंजुगेसी क्लास की करेंगे। तो इसी डेफिनेशन को हम कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को देखें। इक्वलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेसी रिलेशन। अभी आपने देखा कि ये इक्वलेंस क्लास की हमने डेफिनेशन देखी कि वो कोई एक आर जो है रिलेशन जो है इक्वलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अब हम आर रिलेशन की जगह कंजुगेसी रिलेशन का जिक्र करेंगे। इफ़ कंजुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन, एक वीडियो में आप देख चुके हैं कि कंजुगेसी रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन कैसे होता है, उसका प्रूफ भी आप देख चुके हैं। इफ़ कंजुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर, अब यहाँ पर इक्वलेंट की जगह हम लिख सकते हैं कंजुगेट। which are conjugate to A is called equivalence class of A with respect to conjugacy relation. With respect to conjugacy relation, and it is denoted by सी ए, सी ऑफ ए, क्लास ऑफ ए, और इसी तरह उसको डिनोट किया जाता है। तो ये कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन बन जाती है, जिसको हम इक्वलेंस क्लास रिस्पेक्ट टू कंजुगेसी रिलेशन भी बोल सकते हैं, या हम कंजुगेसी क्लास भी हम बोल सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको कंजुगेसी क्लास की प्रॉपर डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ एक दफ़ा फिर समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी हमने ये इक्वलेंस क्लास की डेफिनेशन हमने देखी, तो इसी को हम कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, तो वो भी आपने देखा कि इक्वलेंस क्लास विद रिस्पेक्ट टू कंजुगेसी रिलेशन, या इसको हम कंजुगेसी क्लास कहें। इफ़ कंजुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर कंजुगेट टू ए, जी के वो एलिमेंट्स
जो ए के कंजुगेट हैं उन एलिमेंट्स का सेट इज कॉल्ड, वो कहलाएगा इक्विवेलेंस क्लॉज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेसी रिलेशन, या उसको हम कॉन्जुगेसी क्लॉज भी कह सकते हैं। और उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, सी ऑफ ए या क्लॉज ऑफ ए। अब हम कॉन्जुगेसी क्लॉज की डेफिनेशन को देखते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये कॉन्जुगेसी क्लॉज के बारे में समझाता हूँ। लेट हमारे पास ए एलिमेंट बी के कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी के कॉन्जुगेट है, देन ऑब्वियसली बी विल बी कॉन्जुगेट टू ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। सपोज इस जी सेट के अंदर और बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको हम कह देते हैं G1, G2, G3 अप टू सोन, ये सब जी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। अब कोई ऐसा एलिमेंट जो B के कॉन्जुगेट है A के अलावा, सपोज A1 इज कॉन्जुगेट टू B बाय G1, जिस तरह यहाँ पर A B के कॉन्जुगेट था बाय G के और G बिलोंग करता था कैपिटल G में, सेम इसी तरह A1 एलिमेंट कॉन्जुगेट होगा B के बाय G1 और G1 भी कैपिटल G में बिलोंग करता है। सेम इसी तरह G2 भी कॉन्जुगेट है B एलिमेंट के बाय G2, विल बी कॉन्जुगेट टू B बाय G3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस B एलिमेंट के कॉन्जुगेट A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है और ये A एलिमेंट भी है। तो इन तमाम एलिमेंट्स का हम एक सेट जो है बना लेते हैं। A के अलावा वो एलिमेंट जो B के कॉन्जुगेट हैं वो कौन से हैं, A1, A2, A3 अप टू सॉन, इसी तरह और भी एलिमेंट जो हैं होंगे वो B के कॉन्जुगेट होंगे। तो इस सेट को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू B। यानी कि A के अलावा वो तमाम एलिमेंट्स जो G में बिलोंग करते हैं और वो B के कॉन्जुगेट हैं, उनका जो सेट होगा उसको हम कॉन्जुगेसी क्लॉज कहेंगे। अब हम प्रॉपर कॉन्जुगेसी क्लॉज की डेफिनेशन देखते हैं। लेट B बिलोंग्स टू G, ये जैसे आप देख रहे हैं B एलिमेंट्स ये G में बिलोंग करता है। देन द क्लॉज, या क्लॉज की जगह हम वर्ड सेट भी यूज़ कर सकते हैं। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G, G के उन एलिमेंट्स का सेट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये A1, A2, A3 विच आर कॉन्जुगेट टू B, ये तमाम एलिमेंट्स B के कॉन्जुगेट हैं, ये A भी B के कॉन्जुगेट हैं, इज कॉल्ड कॉन्जुगेसी क्लॉज determined by B and is denoted by CB या C of B या class of B। तो आपने यहाँ पे देखा ये जो हमने कलेक्शन बनाई है A1, A2, A3, ये तमाम आल्सो A1, A आल्सो ये B के कॉन्जुगेट हैं। तो इनकी जो कलेक्शन होगी उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेसी क्लॉज ऑफ B, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट क्लॉज ऑफ B, जिसको हम C ऑफ B या क्लॉज ऑफ B से डिनोट करते हैं, या इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिख सकते हैं, सेट
विच बिलोंग्स टू G1BG, जिसमें इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। तो ऐसे एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो कंजुगेसी क्लास ऑफ B कहलाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A कंजुगेट टू B। ये आप देख रहे हैं, ये A1, A2, A3 ये तमाम एलिमेंट्स B के कंजुगेट हैं। तो इन तमाम एलिमेंट्स का जो सेट या कलेक्शन उसको हम बोलेंगे कंजुगेसी क्लास ऑफ B। तो ये आपने कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन देखी विद एग्जांपल कि कंजुगेसी क्लास क्या होती है। तो उसको हम मैथमेटिकली भी इस तरह लिख सकते हैं। अब हम कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन से रिलेटेड रिमार्क्स लिखते हैं। रिमार्क्स, इफ़ A इज़ सेल्फ कंजुगेट, अगर कोई एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट है जैसे सपोज A, तो उसकी जो क्लास होगी उसमें सिर्फ वो एक ही एलिमेंट वो खुद होगा। अगर कोई एक एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट है तो उस सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट की जो क्लास होगी उसमें वो एलिमेंट ही होगा और कोई एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल अब करते हैं। लेट करते हैं कि A कंजुगेट है E के। हमें पता है E एलिमेंट जो होता है वो सेल्फ कंजुगेट होता है, वेयर E इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। और हमारे पास एक और रिमार्क्स हमने देखा था कंजुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन के बाद, एंड G इज़ एन अबेलियन ग्रुप। जो भी अबेलियन ग्रुप होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं वो सेल्फ कंजुगेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने G को अबेलियन ग्रुप ले लिया। देन देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट स्मॉल g बिलोंग्स टू कैपिटल G। क्योंकि ये कंजुगेट एलिमेंट है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A विल बी इक्वल टू G इनवर्स E G। यहाँ पे हमारे पास G जो है वो अबेलियन ग्रुप है, तो E G को हम लिख सकते हैं G E, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप में के एलिमेंट हैं। अब ये दोनों एलिमेंट्स इनवर्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई हुए तो इनकी जगह आइडेंटिटी आ गया और ये डबल आइडेंटिटी हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी बन गई। तो A इक्वल आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट के। इट मीन्स ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट है, तो इसकी जो क्लास होगी CE उसमें सिर्फ वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। अब हम A को कोई और एलिमेंट के कंजुगेट सपोज कर लेते हैं। इफ़ A इज़ कंजुगेट टू B, यहाँ पर तो हमें पता था E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट होता है, लेकिन यहाँ पे अब हम लेते हैं कि A B के कंजुगेट है और ये एलिमेंट्स G में से बिलोंग करते हैं और G जो है वो अबेलियन ग्रुप है। A B के कंजुगेट है तो कंजुगेट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग A विल बी इक्वल टू G इनवर्स B, G बन जाएगा। और ये अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इसको हम लिख लेंगे G इनवर्स GB, जो कि फर्दर EB बन जाएगा और आइडेंटिटी B से मल्टीप्लाई होगा तो B आ जाएगा। तो यहाँ से शो हो गया कि A इक्वल है B के। इट मीन्स ये भी सेल्फ कंजुगेट है। तो जब ये भी सेल्फ कंजुगेट है तो फिर क्लास ऑफ A जो होगी उसमें सिर्फ A एलिमेंट ही होगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिमार्क बन गया उसको हम इस तरह लिख सकते हैं
if G is an abelian group, G abelian group है, then every element of G is सेल्फ कॉन्जुगेट। ये रिमार्क तो हमने पहले भी देखा है कॉन्जुगेट एलिमेंट की डेफिनेशन में, लेकिन इससे फर्दर जब G अबीलियन है तो उसका हर एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट होगा, एंड इफ ए कोई भी एक एलिमेंट है G का इज एनी एलिमेंट इफ़ ए इज़ एनी, बल्कि यहाँ पे हम एलिमेंट की जगह लिख लेते हैं इज़ एनी सेल्फ कॉन्जुगेट, इज़ एनी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट, देन क्लास ऑफ ए जो होगी उसमें वो ए एलिमेंट इटसेल्फ होगा और उसके अलावा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ से ये शो हुआ कि जो भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा उसकी क्लास में सिर्फ वो एलिमेंट खुद ही मौजूद होगा और उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा।